ये मेरा ऑफ़िस का व्लॉग और ऑफ़िस के व्लॉग के अंदर ये मेरा पूरा ऑफ़िस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज के बाद मैं यहाँ पे ऑफ़िस में नहीं आने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो पूरा ऑफ़िस में बनेगा और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट टाइम में मेरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि आज ऑफ़िस में व्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि आज ऑफ़िस में मेरा लास्ट डे है। मतलब आज मैं ये ऑफ़िस खाली करने वाला हूँ। ये ऑफ़िस मैंने लॉकडाउन के बाद लिया था और लॉकडाउन के बाद मैंने रेंट पे लिया था। तो उससे पहले मेरे पास 2 ऑफ़िस थी, जो हमने भी वो भी रेंट पे थी और मैंने उस ऑफ़िस को कम से कम 10 साल से मैं ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ और 2 से 3 ऑफ़िस मैं रेंट पे ले चुका हूँ। और ये मेरी लास्ट ऑफ़िस थी जिसके अंदर मैंने ये पूरा फर्नीचर मैंने मेरे हिसाब से बनवाया था और उस फर्नीचर को बनाए अभी जस्ट 1 साल हुआ है। मतलब लास्ट ईयर फर्स्ट मई को हमने इसको ओपनिंग किया था और आज ये जो डेट है 25 जून, इस ऑफ़िस को मुझे खाली करना पड़ रहा है क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करते हैं, उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई है, तो कंपनियों ने बहुत सारे लोगों को वर्क स्टॉप करवा दिया है। तो जिस भरोसे से हमने ये कंपनी का फर्नीचर और हमारी टीम बिल्ड करी थी, वो टीम भी पूरी मेरी बिखर गई है और अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो मैं मैक्सिमम अब वर्क फ्रॉम होम करने वाला हूँ और ये जो मेरा ड्रीम ऑफ़िस है, वो पूरा ब्रेक हो गया है। मतलब मेरा एक सपना था ऑफ़िस बनाने का, वो टोटली ब्रेक हो चुका है क्योंकि 1 साल के अंदर ही हमें ये चीज़ का फ़ेस करना पड़ रहा है। तो अभी हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समेटना शुरू कर दिया है। ये मेरा एक बोर्ड है, जिसको मैं घर पे ले जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ ऐसी है। यहाँ पे हमने फंक्शन भी बहुत सारे करे हुए हैं, दिवाली के फंक्शन हो या बर्थडे सेलिब्रेशन हो, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे मनाई हुई है। और फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी के अंदर सबसे पहला वाला आईमैक है। ये मैंने लिया था 2010 में। तो ये मेरा आईमैक है, इसको भी मैं घर पे ले जाऊँगा। ये अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई अपडेट नहीं हो पा रही है अब। तो इसको भी मैं घर पे ले जाऊँगा और कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं सारी चीज़ें अब घर पे ले जाऊँगा। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से पूरा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा खाली हो चुका है। सारे स्टाफ़ को मैंने मतलब एक तरह से 3 महीना वेट किया हमने क्योंकि हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गया था अप्रैल से। तो अप्रैल से जो चीज़ों की शुरुआत हुई थी, तो उस चीज़ों को हैंडल करते-करते हम मैक्सिमम 3 महीने हमने निकाले और 3 महीने के अंदर हमने ये जो हमारे ओनर है, ऑफ़िस के जो ओनर है, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने 2-3 महीने तक उनको बैठने के लिए बोला और सपोर्ट किया हमें कि आप बैठिए, देखिए अगर कुछ अच्छा होता है, तो आप आगे बढ़िए। बट हुआ ऐसा है कि अभी फाइनली हमारा डिसीज़न आ गया है क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेंस बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ये ऑफ़िस खाली करना पड़ रहा है। और ये हमारा ऑफ़िस का सेकंड पार्ट है, वहाँ पे भी पूरी ऑफ़िस अभी खाली है। तो ये मेरा एक छोटा-सा स्टोरी है, जो मतलब अब एंड होने आया है और यहाँ पे बहुत सारा पेन भी हो रहा है। अब मतलब एक तरह से ऑफ़िस खाली कर रहे हैं, तो मतलब अंदर से जो जज़्बात होते हैं ऑफ़िस बनाने वाले, वो पूरे टूट रहे हैं मेरे। अब धीरे-धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब वर्क फ्रॉम होम करूँगा और नई ऑफ़िस की तैयारी करूँगा, नया मुझे वर्क ढूँढना है। और फ़िलहाल तो मैं अभी वर्क फ्रॉम होम हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं चलते हैं मेरी मास्टर केबिन में, वहाँ बैठ के हम बात करते हैं कि मेरी जर्नी कहाँ से मैंने शुरुआत करी थी और किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत करा था 2013, मतलब 2013 में मैंने जॉब लीव किया था और मैं एज़ अ डिज़ाइनर हूँ। यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट करते हैं, मतलब हम फ्रंट एंड का काम करते हैं, ज़्यादातर बैक एंड नहीं करते। तो ये मेरा मास्टर केबिन है और ये मेरी एक सेकंड सिस्टम है। मैं एप्पल एडिक्टेड हूँ, मतलब मुझे एप्पल के सिस्टम्स ज़्यादा पसंद है। तो मैं पहले से ही, जब मैं एक्चुअली 1500-2000 रुपये कमाता था, तभी मैंने वो जो मेरा पुराना वाला सिस्टम है, जो आपको बताया था अभी, वही मैंने लिया था क्योंकि मुझे एप्पल से ज़्यादा लगाव है और मैं उस सिस्टम से ज़्यादा कम करना चाहता हूँ। और ये फ्रेंड्स मेरा मास्टर केबिन है। अब मास्टर केबिन के अंदर आज मेरा ये लास्ट डे है। मैंने जितनी भी अभी तक ऑफ़िस बनाई है, उसमें कभी भी मैंने केबिन्स नहीं बनाए, फर्नीचर नहीं बनाए। हम जो बेसिक फर्नीचर वाला, मतलब बेसिक जो ऑफ़िस होती है, उसके अंदर ही हमने टेबल्स लगा-लगा के काम किया है। और इस ऑफ़िस के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी है कि पूरा फर्नीचर मैंने स्क्रैच से बनाया है और स्क्रैच से बनाने के बाद मतलब इसके अंदर लाइटिंग, फ पीओपी और पूरा फर्नीचर और प्लाईवुड सनमाइका का सब ग्लास, सनग्लास, ये ग्लास और सब हमने लगाए हैं। सो फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से मतलब पता नहीं किस तरह से हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
इस एफ़र्ट को लगाने के बाद ये सिचुएशन आ रही है, तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा दुःख हो रहा है। बट मैं उस चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि लाइफ़ में बदलाव तो आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, पर उस चीज़ों को किस तरह से हमें एज़ अ कंसिस्टेंट हैंडल करते जाना है और लाइफ़ को आगे निकालना है। अब मेरी स्टोरी बात करूँगा। मैंने 2013 में शुरू किया था एक थीम फॉरेस्ट, जहाँ पे हम टेम्पलेट सेल करते थे, और टेम्पलेट सेल करके हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर के तक पहुँचाते थे और एचटीएमएल और कोडिंग करते थे। उसके बाद हमने जॉइनिंग किया था बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमने बहुत सारे थीम्स वगैरह सब बनाए, बहुत सारे हमने पार्टनरशिप करे थे, बहुत सारे पार्टनरशिप हमारे ब्रेक्स भी हो गए हैं, और फाइनली मैं अब अकेला बचा हूँ। मतलब ये है कि स्टोरी में अब अकेले हाथ हमें आगे बढ़ना है। तो इस स्टोरी के अंदर ये है कि 2013 से लेके 2023 10 साल, और 2024 और 2025, तो 2025 के बाद अब ये जर्नी ऐसी है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। अगर भगवान की आशीर्वाद रहे तो मैं ज़रूर मेरा नया ऑफ़िस बना पाऊँगा फ्रेंड्स, और उसी लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे शायद सक्सेसफुल हो जाऊँ और यूट्यूब चैनल को एज़ अ बिज़नेस कंसिडर कर सकूँ। तो आप लोगों का मुझे सपोर्ट बहुत चाहिए। आप मेरे चैनल पे आए हो, अगर यहाँ तक हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। फ्रेंड्स, इस जर्नी के अंदर ज़्यादातर जो मुझे लोग मिले वो काफ़ी अच्छे मिले, काफ़ी सपोर्टिव मिले, और सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे हर बार मेरे को ज़्यादा से अच्छी टीम मिली है, जिस टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उनके जो डेडिकेशन है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप किया था, और कुछ हमारे रिलेटिव्स से उसके साथ भी मैंने पार्टनरशिप किया था, तो इन सब से भी मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला है और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ इस जर्नी के अंदर। तो मैं सभी को थैंक बोलता हूँ, क्योंकि उन सब के सपोर्ट के हिसाब से ही मैं यहाँ तक आगे पहुँचा हुआ हूँ। तो मेरा ये जर्नी ये है कि सपोर्टिंग टीम हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम आती है, मतलब बिज़नेस के अंदर। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। अब आगे की जर्नी मुझे खुद डिसाइड करना है कि मुझे किस तरह से आगे जाना है। तो यहाँ तक के लिए आपके सबका बहुत थैंक यू। ये थी मेरी छोटी-सी स्टोरी, जिसके अंदर मैंने बहुत ही मतलब एक तरह से ब्रीफ़ आपको दिया हुआ है कि किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और किस तरह से मैंने यहाँ पे एंड अप किया है। आफ्टर 12 इयर्स, मतलब 12 साल के बाद मैं घर पे मूव ऑन हो रहा हूँ, क्योंकि अ, आगे मुझे कुछ अभी फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शायद डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, और 2-3 महीने तक मैंने अप्रॉक्स 10 से 12 कंपनी से विज़िट करी है और सब जगह से काम लाने की भी कोशिश करी है। बट वही है कि जो मतलब सब धीरे-धीरे किस तरह से हमारी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें काम देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे ऑफ़िस का व्लॉग, और ऑफ़िस के व्लॉग के अंदर ये मेरा पूरा ऑफ़िस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज के बाद मैं यहाँ पे ऑफ़िस में नहीं आने वाला हूँ, और अब ये ऑफ़िस छोड़ के मुझे जाना है घर पे। अब मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा। हार्ट एक्चुअली ब्रेक हो रहा है, मतलब किस तरह से कभी चीज़ों को हैंडल करना है, और एक एज़ अ फैमिली मैन मुझे इस चैप्टर को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब चैनल चालू करी है वो है फैमिली मैन डायरीज़, और उसके अंदर एक फैमिली मैन को किस किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह से आगे बढ़ना होता है, वो सब भी होता है, और बच्चों को साथ-साथ भी कैसे ग्रो करना है, हमें हमारा करियर, हमारा बिज़नेस, या फिर हमारा जॉब, या हमारे कोई भी फ़ाइनेंशियल प्लान्स है, वो सब किस तरह से ग्रो करना है, उन सब का भी स्ट्रगल हो सकता है आगे मुझे फेस करना पड़े, तो मैं वो भी ब्लॉग्स बनाऊँगा। फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।